या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै शक्ति का कोई भी नारी या प्रकृति आदिकाल से ही इसके सौंदर्य के गीत गाए जाते रहे हैं। साक्षी है। हालांकि हर कहीं इसका दूसरा पहलू शोषण के रूप में भी दिखाई देता है। इतिहास इस बात की कथा गाथा सुनाता है कि जब नारी वो प्रकृति संरक्षित को पोषित हुई है, तब तब जीवन का सौंदर्य बढ़ा। तब निश्चित ही नारी और प्रकृति का श्रृंगार नष्ट हुआ है और जीवन का सौंदर्य आकाश मेरी वैशाखी पट्टिका है, इंद्रधनुष मेरी आंखों का है। आकाश मेरी वैशाखी पट्टिका है, इंद्रधनुष मेरी आंखों का काजल। भावनात्मक रूप से महिलाएं पुरुषों से अधिक संतुलित होती है, विषम परिस्थितियों से शीघ्र बाहर निकलती है और दर्द सहने की क्षमता स्त्रियों में पुरुषों से कई गुना अधिक होती है। अपने शौर्य, साहस, अपने सामर्थ्य के अनोखे प्रतिमान रखती है। सूरज की परिक्रमा मेरे घर से गुजरती है, बादलों में मेरे विचार उमड़ते हैं। सूरज की परिक्रमा मेरे घर से गुजरती है, बादलों में मेरे विचार उमड़ते हैं। महिलाएं समाज में हाशिए पर ढकेल दिया करते हैं। इसी तरह धन, कुबेर और पूंजीपतियों के द्वारा प्रकृति को हाशिए पर ढकेल दिया गया है। अरे साउंड प्रॉब्लम में ज्यादातर लोग नारियों प्रकृति की आड़ में इसके पीछे से कंप्लेन आ रही है, आवाज नहीं आ रही। वो स्वयं के वर्चस्व को खोजने लगे।
नारी और प्रकृति का वर्चस्व यदि स्थापित हो सका तो ही उनका अस्तित्व बरकरार रहेगा। शक्ति की साधना में बहुत शक्ति मेरे अभिव्यक्ति की बयान अभी आना बाकी है। शक्ति की साधना तो बहुत हुई, शक्ति की मेरे अभिव्यक्ति की बयान अभी आना बाकी है। मेरे अभिव्यक्ति की बयान अभी आना बाकी है। मेरे अभिव्यक्ति की बयान अभी आना बाकी है। फूल रखा है, फूल इसी बात का तो कैसा है ये बयान? आइए देखते हैं नवयुग का भूमिका। नारायण 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 श्रीमन्नारायण नारायण नारायण भगवन् नारायण 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 श्रीमन्नारायण नारायण नारायण भगवन् नारायण 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 श्रीमन्नारायण नारायण नारायण भगवन् नारायण नारायण नारायण। अरे वाह, यहाँ तो इतनी सारी बालिकाएं एकत्रित हैं। पता करना होगा कि क्या चल रहा है यहाँ पर। बालिके बालिके इधर आए हुए उन्नति बाबा। बालिके ये जो इतनी कन्याएं क्यों एकत्रित हैं? क्या चल रहा है यहाँ? पिछले 4 दिनों से यहाँ कन्या पक्ष में छिटे लगी हुई है। यहाँ ये कन्याएं अपनी आंतरिक शक्ति की जागृति हेतु प्रयासरत है। इस शिविर के उपरांत अपनी पूरी ऊर्जा का नियोजन ये अपने भावी संसार में स्वयं के लिए, परिवार के लिए, देश के लिए एवं युग निर्माण हेतु रचनात्मक कार्य में नियोजित है। मुनिवर, खुद को सुधारकर ये युग को सुधारेंगी। क्या बात कही है तुमने बालिके, बहुत ही सुंदर। अब ये समाचार तो मुझे शीघ्र शीघ्र अपने देवलोक जाकर सुनाना ही होगा। तो मैं चलूं? नारायण नारायण, प्रणाम माते। बस अभी अभी गायत्री गार्डन बदलापुर में कन्या कौशल्य शिविर चल रहा है, तो वहीं से आ रहे हैं। क्या बताऊं, कन्या कौशल्य शिविर में कन्याओं का उत्साह देखकर मन गदगद हो गया। जिस घर में उनका जन्म होता वह उस घर में एक सुनहरी सुबह हो जाती। नारायण नारायण। वो उस घर की एक सुनहरी किरण होती। यही कन्या सजल शर्मा के रूप में विकसित होती जाती और अपनी ममता, करुणा, संवेदना एवं मातृत्व की वर्षा करती रहती है। धन्य है पृथ्वी लोक। नारायण नारायण। यही कन्याएं कभी कौशल्या, यशोदा, माता भगवती शर्मा, महादेवी वर्मा, लक्ष्मीबाई तथा आधुनिक युग कल्पना, सुनीता आदि के रूप में इतिहास में अमर हो जाती है। सच कहा माते,
यही कारण है कि स्वयं भगवान नारायण भी पृथ्वी पर बार बार पुत्र रूप में जन्म लेने की लालसा लिए रहते हैं। जी बात। और क्या बताऊं, हाँ, आज ही दोपहर को मुंबई के ही दो युवकों के बीच क्रांति को लेकर जोरदार बहस हुई। बड़ा आनंद आया उसमें भी। बिल्कुल बताऊंगा, वही बताने तो पृथ्वी लोक से दौड़ा दौड़ा भागा भागा आ रहा हूं, और मैं आपको नहीं सुनाऊंगा। अवश्य सुनिए, देखिए। आज की फरमाइश कार्यक्रम में प्रस्तुत है आप सभी के दिलों को छू देने वाला नगमा। जी हाँ, सही पहचाना आपने, छू कर मेरे मन को। बाकी की 6 दिन तो सुबह 8 बजे किया और शाम 6:59 की जाओ, लोग करने भाग भाग के रह जाते हैं। अब तुम ऑफिस जाने वालों की भाई लाइफ स्टाइल अलग होती है। हम जैसे कलाकारों को भले ही महीने की आखिरी तारीख पर अकाउंट क्रेडिटेड का एसएमएस ना आता हो, नहीं पानी पर महीने का हर दिन मजे में ही गुजरता है। और बता क्या प्लान है आपके संडे का? कुछ नहीं यार, बस इस मधुर संगीत के साथ साथ पेट के उपवास और आत्मा को भोजन कराने का एजेंडा है। आत्मा को भोजन? अरे यार, तुम कोई काला जादू भूत वगैरह के चक्कर में पड़ जाएगा। अरे यार डर लगता है भाई। अच्छा, कौन कौन सी आत्माएं वास कर रही है यहाँ पर? अरे पहले भाई तो मेरी अपनी आत्मा 6 दिन की भूखी रहती है, तो उसी की व्यवस्था रखता हूँ आज के दिन। अच्छा, क्या क्या पसंद है तुम्हारी आत्मा? मेरा मतलब खट्टा, मीठा, चटपटा। आत्मा मेरी हो या तेरी, सभी आत्माओं को सादा, शुद्ध और सात्विक ही पसंद होता है। वो तो हम लोग हैं जो उन्हें हमेशा मैला कुचरा परोसते रहते हैं, तो अंततः वो भी मुरझाने लगते हैं। सीधी सीधी बात कर, जल्दी क्यों उठा? और जो सात्विकता अपनी आत्मा तक पहुंचाता है, जरा मुझे भी दिखा। भाई, मेरी अपनी आत्मा से तो कोई बातचीत होती नहीं। क्या पता उसकी पसंद का भोजन सामने देखकर अब वो भी चाहने लगे। ठीक है, चलो मित्र। चल। आओ विनय, ये देखो, यही है मेरी आत्मा का भोजन, यही है ईश्वर का महाप्रसाद और मेरी प्रज्ञा साहित्य का कलेक्शन। अरे वाह, अरे उसी को मेरा गहरा रिश्ता है। दिल्ली यूनिवर्सिटी से हिंदी साहित्य में भी गोल्ड मेडलिस्ट। भूल गए प्रेमचंद की रचनाओं में दिन और निराला की कविताओं में शाम गुजरती। सच का है यार। अच्छा, इन किताबों में गोदाम नहीं है क्या? नहीं यार, गोदान तो नहीं है, कहानी है प्रज्ञा साहित्य का है। यार, अब साहित्य तो साहित्य होता है, अब इसमें प्रज्ञा और नॉन प्रज्ञा क्या? और एक तो ऐसे ही मेरे यहाँ सिर्फ ये प्रज्ञा अपने यही पीने को मिलती है, और साहित्य में प्रज्ञा। सीधी सी तो बात है, जैसे राष्ट्रकवि दिनकर की कविताओं को राष्ट्रवादी साहित्य कहते हैं, जो देशभक्त धमनियों में उबाल कर पैदा कर देते, वैसे ही हमारी बुद्धि को, प्रज्ञा को प्रखर करने वाले संत कबीरदास, रामकृष्ण परमहंस, पंडित श्री राम शर्मा आचार्य द्वारा रचित पुस्तकों को प्रज्ञा साहित्य कहते हैं। दिनकर से तुझे
याद आया संजय? कॉलेज के टाइम पर न जाने कितनी सर बनाते, हमने उनकी ही पंक्तियों से प्रेरणा लेते हुए बुझाई। सदियों की ठंडी बुझी रात सुबह उठी, मिट्टी सोने का ताज पहन के खिलाती है। और आज समय के प्रकार सिंहासन खाली करो कि जनता आती है। 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 सिंहासन खाली करो। सच में यार, वो भी क्या दिन थे जब देश की हर एक समस्या की समाधान की जिम्मेदारी अपने ही कंधों पर महसूस होती थी। आजाद भारत में जब घोटालों के खिलाफ प्रदर्शन करने पर लाठियां खाली कर दी, तब कहीं जाकर स्वतंत्रता संग्राम के शहीदों की कुर्बानियां समझ में आती। आज भी जब इस घिनौने अपराधों के बारे में सुनता हूं तो मेरा खून खौल उठता है। हर समय होने वाले आतंकवादी हमले, गैंग रेप, हजारों करोड़ों के घोटाले, ये सब सुनकर तो नहीं लगता है किसी राजनीतिक आजादी से कुछ नहीं होने वाला। कुछ नहीं, ये तो सिर्फ एक आयाम है। क्रांति तो संभव ही होनी चाहिए, वरना विश्व इतिहास इस बात का गवाह है कि राजनीतिक क्रांतियों के नाम पे भले ही कितने भी तख्ते पलट क्यों न हुए, पर बात होती है वही भाग के 3 पास। फरियाद, हमारा मिडिल क्लास तो आज व्हाट्सएप में मैसेज शेयर करने में इतना व्यस्त है कि क्रांति के लिए किसी को स्थान पर तो करो व्हाट्सएप पे ही काम, फेसबुक करो, ट्विटर करो, इससे तुम्हें रोका है। ये भी एक सशक्त माध्यम है। बेसिक पर की बातें मत करो, मैं यहाँ सीरियस बात कर रहा हूँ, तुम्हें मजाक सुनिए। शांत शांत रहे, शांत। ये जो साहित्य देख रहे हो ना, मैं तो हर संडे इनसे ही क्रांति करता हूँ। प्लीज एक्सप्लेन। क्रांति हथियारों से नहीं, विचारों से लड़ी जाती है। जिस तरह युद्ध में वही पक्ष जीतता है जिसके हथियार सबसे पहले हो, वैसे ही सबसे प्राणवान विचारों से उत्पन्न क्रांति ही सर्वश्रेष्ठ क्रांति होती है, और उसे कहते हैं विचार क्रांति। ये क्रांति सोशल मीडिया के माध्यम से भी लड़ी जा सकती है। भाई मेरी तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा, सब ऊपर से जा रहा है। यानी तुम्हारे कहने का मतलब ये है कि किसी क्रिमिनल को सजा देने के बजाय उसे दिखाकर प्रज्ञा साहित्य के विचारों का लेक्चर। नहीं, बिल्कुल नहीं। क्रिमिनल को तो न्याय प्रणाली के तहत सजा दो ही। विचार क्रांति का प्रपोजल तो ये है कि घर घर में संत साहित्य हो और उन विचारों से एक प्राणवान चरित्र का निर्माण हो, जिससे क्रिमिनल बनने की कभी गुंजाइश ही न हो। तो मैं जल्दी दिल्ली जाता हूँ और सरकार से आग्रह करता हूँ कि HGPSY हर घर पुस्तकालय स्थापना योजना शुरू करे और देश की सभी समस्याओं से निजात पाले। ठीक है, सरकार को अपना काम करने दो और किसी नए HGPSY की जरूरत नहीं है। ईश्वर की तो अपनी योजना है, YNY। हाँ, ये तो मैंने कभी हाँ, YNY, युग निर्माण योजना। और हाँ, इस योजना का एक ही सॉल्यूशन है, हम बदलेंगे, युग बदलेगा। क्या? और हाँ, यही क्रांति की शुरुआत तो हमने खुद से करी। यानी दिल्ली जाने की कोई जरूरत नहीं, दिल्ली की टिकट कैंसिल करा दो। क्यों टाइम वेस्ट करोगे? तुम फोन पे ही बात कर लेना। सुबह से मंत्री जी को फोन नहीं किया होगा तो मंत्री जी परेशान होंगे। क्यों मिला जगह? अरे यार, मैं तो ये कहता कि हर गली में पुस्तकालय स्थापित की जाए तो अच्छी बात है, पर हमारे गुरुदेव को ये चाह रहे थे
कि हर एक इंसान चलता फिरता शक्तिपीठ हो, हाड़ मांस का पुस्तकालय जिसके अंदर सब साहित्य कूट कूट कर भरा। ये देखो, ये देखो, स्वामी विवेकानंद ने किया था। My faith is in younger generation. My faith is in younger generation. Out of them will come my workers. Out of them will come my workers. They will work out whole problems like lions. They will work out whole problems like lions. Give me 100 energetic young men and women, and I shall transform India. Give me 100 energetic young men and women, and I shall transform India. What our country now wants are the muscles of iron and nerves of steel. Gigantic wills which nothing can resist. What our country now wants are muscles of iron and nerves of steel, gigantic wills which nothing can resist. तो अब जाके भूख लगी है आपकी आत्मा को। चलो आओ। ये देखो, आचार्य श्री द्वारा रचित वांग है राष्ट्र समर्थ और सशक्त कैसे बने। ये जो मैं आपको पढ़ रहा हूं, अरे वाह, अरे काश में पहले ही किसी समझे को तेरे यहाँ का क्या अच्छा और कौन कौन सी किताबें दिखाओ। यार मेरे पास तो 50-60 पुस्तकें हैं, पर हमारे गुरुदेव ने 3200 से ऊपर पुस्तकें लिखी है। 3200 पुस्तकें यार, पहले समाधान देता है और फिर नई समस्या खड़ी कर देता है। तो इतनी सारी पुस्तकें पढ़ने को पता नहीं कितने जन्म निकल जाए मेरे। तुम परेशान बहुत जल्द हो जाते हो। हर एक चीज का समाधान अपने समस्त साहित्य का निचोड़ परम पूज्य गुरुदेव ने पतली पतली 22 पुस्तकों के क्रांति धर्मी सेट के रूप में संकलित किया। बस उनके पढ़ के अमल कर लो, काम बन जाएगा। नव युग की आधारशिला है कि क्रांति धर्मी साहित्य। और हाँ, साथ ही साथ हर महीने प्रकाशित होने वाली अखंड ज्योति पत्रिका पढ़ लिया करो, उस सत्ता से डायरेक्ट कनेक्शन सेट हो जाएगा। अच्छा वो 22 पुस्तकें कौन सी दिखाओ जरा। ये देखो, 21वीं सदी उज्जवल भविष्य की घोषणा। उस उज्जवल भविष्य के निर्माण हेतु प्रतिभा, परिष्कार एवं समाधान की मांग। मरण स्थिति से परिस्थितियों को बदलने की हिदायत। युग दृष्टा द्वारा दिए गए आज की समस्याओं के कल के समाधान। साधना पक्ष मजबूत करने के लिए आदि शक्ति मां गायत्री की समर्थ साधना। महिलाओं की अग्रणी भूमिका हेतु उनके जागृति अभियान की रूपरेखा। अगर मेरे लिए दुनिया में कोई खजाना है, अगर मेरे लिए दुनिया में कोई खजाना है तो ये पुस्तकें। परम पूज्य गुरुदेव की युद्ध विवाद हो गया तो फिर विश्व में कल्याण का प्रतीक कह लिया। हाँ, Knock knock. अरे कौन है? मैं देखा हूं। Knock knock. अरे किरण भैया, आप कब आए? चाबी देना सुबह ही आया। अच्छा, कहाँ संडे से तो कहाँ बिजी हो संडे भी है। अरे भैया एक संडे तो मिलता है जो अपने हिसाब से मैं पूरा दिन बिता सकती हूँ। मतलब देखिए, अपने जो गोरा पुस्तकालय के माध्यम से मैं सब साहित्य का विचार करने जाती हूँ। अरे वाह, बहुत बढ़िया। अरे विनायक, तुम्हें मैं बताना भूल गया। यही तो है वो कारण जिसने मुझे ऐसे साहित्य की ओर अग्रसर किया। चांदी मेरी बहन नहीं होती तो शायद
मैं भी वो नहीं होता जो आज हूँ। यार लेकिन ये इतना काम कर कैसे लेती है? भैया, मन में कुछ करने की दृढ़ शक्ति हो तो कुछ भी असंभव नहीं है। मैं तो दो वक्त के बाद कुछ समय ऐसे ही सबका अच्छा लगाती हूँ। पूरी जिंदगी को काम भी मिल जाती है और कुछ अच्छा करने का आदमी संतोष भी मिलता है। वेरी गुड। अच्छा, आप बातें करिए ना जरा। हाँ, ऐसी ही है मेरी अच्छी विनय। चांदी जब पैदा हुई थी ना, तो दादाजी ने क्या कहा? दादाजी ने कहा था ये बच्ची चांद की तरह किरणें बिखेर कर इस पूरी धरती को शीतलता प्रदान करेगी। और आज ये सच साबित हुआ। पता नहीं जिस नारी को विधाता ने अपनी ही तरफ से विजेता बनाया, माता बनाया, कौन निष्ठुर है जो मुझसे उसके साथ निशंसता बरतता है, उसे मार देता है, जला देता है, भ्रूण हत्या कर देता है। चांदी ने हमारे जीवन में तो सात्विकता का समावेश किया नहीं, तथा ऐसे कई चांदनी है, ऐसे कई चांदनी है जो अपने परिवार को स्वर्ग बनाने का प्रयास कर रही है। और हाँ, इस तरह की गतिविधियों से समाज में क्रांति लाने और इस पूरे परिवार को स्वर्ग बनाने का प्रयास करें। इसीलिए मैं कहता हूं, आत्मा को सब साहित्य का भोजन कराओ, साधना की वर्जिश कराओ और बुलंदी आ जाने पे सत्कार्यों में लगाओ। सही कह रहे हो। चांदनी जैसी कन्याएं अगर इस धरती पर हो तो युग निर्माण को अवश्य ही होकर रहेगा। बदलो अपनी चाल, नया युग आने वाला है। हुई दिशाएं लाल, अंधेरा जाने वाला है। कटा तिमिर का जाल, उजाला छाने वाला है। बदलो अपनी चाल, नया युग आने वाला है। अब भी सोना नादानी, चलो करें नूतन प्रकाश के युग की आगवानी। जागे और जगाए, अब भी सोना नादानी, चलो करें नूतन प्रकाश के युग की आगवानी। जिसमें बड़ी उछाल सफलता पाने वाला है, बदलो अपनी चाल, नया युग आने वाला है। 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 देखा मते, इन कन्याओं और युवकों को देखकर आप क्या सोचती हैं? नारद, इन्हें देखकर तो मैं आश्वस्त हूँ कि अगर युवा वर्ग संवेदनशीलता को सही दिशा दी जा सके तो युग निर्माण होकर ही रहेगा। अवश्य माते, अवश्य। क्या हुआ नारद, इतने बेचैन क्यों दिख रहे हैं? कुछ नहीं माँ, भोजन का समय हो चुका है। बालिकाएं तो भोजन करके आई हैं शायद, लेकिन मैं बहुत गुस्सा हूँ। अगर आप आ जाए प्रणाम माँ। युग निर्माण योजना कोई अखबारी प्रोपेगेंडा नहीं है, तो भी वो इस युग की सच्चाई है जिसका मूल्यांकन किया ही जाएगा, क्योंकि नया युग आने वाला है। जिन्होंने कृष्ण बुद्ध गांधी का आना पहचाना, वे चल पड़े साथ में
बड़ा लोगों को पछताना। वे हुए निहाल नया युग आने वाला। बदलो अपनी चाल नया युग आने वाला। तो बदलो अपनी चाल, नया युग आने वाला।